दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने वक्त के मशहूर और मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, उसके बाद? फिर वो कहने लगी, मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र की। साथ में ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। अगले दिन मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। और जज साहब, यूँ मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे के बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे वापस पहुँचे। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि आपकी पहली बीवी का मामला मेरे हाथ में सौंप दें, यानी मेरी फूफी का मामला। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और शौहर की वकालत करते हुए अपनी फूफी को तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ अरसे बाद मेरे उस शायर शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इनसे कहा, मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। और हमारे दरमियान झगड़ा तूल पकड़ता गया और इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई। विरासत के झगड़े के बारे में मेरे इसी साबक शौहर को सालस बनाया। उसने मुझे कई सालों के बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता, चनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा कि मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा, इस केस में मसला अब क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं? मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शौहर मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। वकालत भी जायज़ है, तलाक भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब का शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से शादी होकर तलाक हुई हो या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा, जो कोई अपने भाई के लिए घड़ा खोदेगा वो खुद इस घड़े में गिरेगा, और ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समुंदर में गिर गई। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम अखलाकी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।